अगर आप भी विराट कोहली को खतरनाक खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहले वनडे में मिली जीत से घमंड में चूर बांग्लादेश के किंग कोहली ने कतर दिए, पर तो केएल राहुल ने अंत में आकर किया ऐसा करिश्मा, देख दंग रह गया बांग्लादेश का पूरा खेमा। दूसरे वनडे मैच में जब भारतीय टीम को आखिरी ओवर में 18 रनों की दरकार थी और सामने थे बांग्लादेश के सबसे खतरनाक गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान, तब कोहली के साथ मिल राहुल ने कैसे आखिरी गेंद पर धोनी के अंदाज में छक्का लगाकर भारत की कराई शानदार वापसी। उसका पूरा वीडियो तो आपको दिखाएंगे ही, साथ ही साथ इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मैच की पूरी हाईलाइट भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि राहुल, पंत और संजू में से किसे बतौर विकेटकीपर भारतीय टीम में शामिल करना चाहिए, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, पहले वनडे मैच में तो आखिरी मोड़ पर बांग्लादेश ने हमें हरा दिया था, जिससे उनका घमंड सातवें आसमान पर चला गया था और उन्होंने सोचा था कि वो हमें आसानी से दूसरे वनडे मैच में भी हरा देंगे। लेकिन ढाका के मैदान पर भारतीय टीम ने ऐसा तहलका मचाया है कि बांग्लादेश का पूरा खेमा सदमे में आ गया है। जी हां, आपको बता दें, इस खतरनाक मुकाबले में टॉस जीता भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने, जिन्होंने पहले गेंदबाजी का निर्णय किया। दोस्तों, शुरुआत में तो उनका यह फैसला बहुत बेहतरीन साबित हुआ जब मोहम्मद सिराज के साथ मिलकर उमरान मलिक ने 35 रनों के भीतर ही बांग्लादेश के 3 बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया था। जी हां, भारतीय टीम ने एक बार फिर शानदार शुरुआत की थी और ऐसा लग रहा था कि हम दोबारा इस मैच में शिकंजा कस लेंगे। लेकिन दोस्तों, पिछले मैच में फ्लॉप साबित हुए बांग्लादेशी कप्तान लिटन दास का इरादा कुछ और ही था। उन्होंने विश्व कप में भारत की नाक में दम किया था, जिसके बाद अब दूसरे वनडे मैच में भी उन्होंने शाकिब अल हसन के साथ मिलकर 150 रनों की पार्टनरशिप कर डाली। जी हां, लिटन दास ने न सिर्फ 98 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया, बल्कि अंत तक नाबाद रहकर उन्होंने 149 रन बना लिए, जिसमें 8 चौके और 2 छक्के शामिल थे। कप्तान का बखूबी साथ निभाते हुए शाकिब अल हसन ने भी 89 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेल डाली। इन दोनों बल्लेबाजों ने 50 ओवर की समाप्ति तक बांग्लादेश के स्कोर को 342 रनों तक पहुंचा दिया, जहां भारतीय टीम के लिए रफ्तार के सौदागर उमरान मलिक सबसे सफल गेंदबाज साबित हुए। उन्होंने 3 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया था। दोस्तों, 343 रन बनाकर भारत की वापसी कराने के इरादे से एक बार फिर मैदान पर कप्तान रोहित के साथ धवन की जोड़ी रनों की बरसात करना चाहते थे, लेकिन बांग्लादेशी गेंदबाजों के इरादे कुछ और ही थे। मुस्तफिजुर रहमान ने धवन को महज 8 रनों के स्कोर पर पवेलियन भेज दिया, जिससे भारत की हालत ऐसी हो गई थी जैसे गरीबी में आटा गीला। 343 रनों का पहाड़ का लक्ष्य चेस करते हुए गब्बर ने शुरुआत में ही घुटने टेक दिए, जिनके बाद बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली पर पूरा दारोमदार आ गया था। उनकी बखूबी साथ निभाते हुए रोहित ने अपने बल्ले की गरज दिखाते हुए भारतीय टीम को संभाल लिया। दोस्तों, इन दोनों ने मिलकर बेहद शानदार बल्लेबाजी की और संभल कर रन रेट को बहुत अधिक आगे नहीं बढ़ने दिया। दोस्तों, दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में भारत का स्कोर 128 रनों तक पहुंचा दिया था, जिसके साथ ही विराट ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। उन्होंने अपनी 52 रनों की पारी में 3 तूफानी छक्के और 2 चौके लगाए थे। अब ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम इस मैच में वापसी कर रही है, लेकिन दोस्तों, बांग्लादेश की टीम इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। 152 रनों के स्कोर पर भारतीय टीम को एक के बाद एक 2 करारे झटके लगे। पहले रोहित शर्मा 73 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिनके पीछे पीछे बल्लेबाजी करने आए श्रेयस अय्यर भी कोई जादू नहीं दिखा पाए और बिना खाता खोले ही शाकिब अल हसन की गेंद पर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। दोस्तों, मैच में धमाकेदार वापसी करने के इरादे से खेल रही भारतीय टीम मजदार में फंस गई थी। ऐसे में एक बार फिर किंग विराट कोहली की हमारी आखिरी उम्मीद थी, तो वहीं पिछले मुकाबले में भारतीय टीम की नैया पार लगाने वाले केएल राहुल उनका साथ निभाने के लिए उतरते हैं। पर दोस्तों, बांग्लादेश ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि केएल राहुल आज भी इतनी तबाही मचा देंगे। जी हां, पिछले मुकाबले में कैच छोड़ने के कारण आलोचनाओं से घिरे इस खिलाड़ी ने किसी को निराश नहीं किया। विराट के साथ मिलकर खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए 150 रनों की पार्टनरशिप कर बांग्लादेश के तो परखच्चे उड़ाकर रख दिए। इस पार्टनरशिप में लीड ली थी उपकप्तान राहुल ने, जिन्होंने एक बार फिर विस्फोटक बल्लेबाजी का नमूना दिखाते हुए 72 गेंदों पर 88 रन बना लिए थे। तो वहीं उनके साथ ही बल्लेबाज विराट ने एक लाजवाब शतकीय पारी खेल दी थी, वो भी 143 रन बनाकर खेल रहे थे, जिसमें उन्होंने शानदार 6 छक्के तो वहीं 8 चौके लगाए थे। दोस्तों, इन दोनों की बदौलत मुकाबला बेहतरीन स्थिति में पहुंच गया था और देखते ही देखते इन दोनों ने मैच को आखिरी ओवर तक पहुंचा दिया। लेकिन फिर भी इस अंतिम ओवर में भारत को जीत के लिए 18 रनों की दरकार
बेकार थी और गेंदबाजी कर रहे थे मुस्तफिजुर रहमान। पूरे मैदान में सन्नाटा छाया हुआ था। विराट कोहली स्ट्राइक पर थे और जिसका डर था वही हुआ। मुस्तफिजुर की पहली गेंद पर शतकीय पारी खेलने वाले विराट हक्का बक्का रह गए। पहली गेंद डॉट हो गई थी। अब दरकार थी 5 गेंदों पर 18 रनों की, लेकिन अगली ही गेंद पर विराट ने मिड ऑन के ऊपर से छक्का लगाकर इस मुकाबले में रोमांच एक बार फिर जिंदा कर दिया था। हालांकि ओवर की तीसरी गेंद पर सिर्फ 1 रन मिल पाया। अब स्ट्राइक पर थे केएल राहुल और दरकार थी 3 गेंदों पर 11 रनों की। दोस्तों, दर्शकों की सांसें ऊपर नीचे थी, लेकिन अपनी फॉर्म में वापसी कर चुके इस खिलाड़ी ने बांग्लादेश को वापसी का एक भी मौका नहीं दिया और अगली 2 गेंदों पर 2 तूफानी छक्के लगाकर उन्होंने धोनी के अंदाज में भारतीय टीम को झोली में जीत डालकर सीरीज को 1-1 से बराबरी पर लाकर खड़ा किया था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम वनडे सीरीज जीत पाएगी या नहीं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को एक खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रोहित के साथ कोहली की धाकड़ बल्लेबाजी से थर थर कांपे गेंदबाज, तो धवन के साथ मिल पंत और ईशान ने मचाई ऐसी तबाही कि देख दहल उठा बांग्लादेश का दिल। तो आखिर जब अंतिम 2 गेंदों पर दरकार थी 8 रनों की, बल्लेबाजी कर रहे थे रोहित शर्मा, तब कैसे रोहित ने किया चमत्कार, इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मैच की पूरी हाईलाइट आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित कोहली में से बेहतर बल्लेबाज और कप्तान कौन है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, 7 दिसंबर को होने वाले दूसरे वनडे मुकाबले में पहले भारतीय टीम ने अपनी तैयारियों को अंतिम रुख देने के इरादे से एक प्रैक्टिस मैच खेलने का फैसला किया। इसके साथ ही भारतीय खेमा 2 हिस्सों में बंट गया। एक टीम की कमान थी किंग कोहली के हाथों में, तो वहीं दूसरी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा। जब सिक्का उछला तो रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के लिए पारी की शुरुआत करने की जिम्मेदारी किंग कोहली ने अपने कंधों पर उठाई, जिनका साथ निभा रहे थे उप कप्तान केएल राहुल। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने आते ही अपने आक्रामक तेवर दिखाने शुरू कर दिए और जहां गेंदबाजी करने आए दीपक चहर को आड़े हाथों लेते हुए विराट ने उनकी 3 गेंदों पर लगातार 2 खतरनाक चौके और 1 तूफानी छक्का लगाकर अपना किंग वाला अवतार रोहित एंड कंपनी को दिखा दिया। इसे देखकर हेड कोच लक्ष्मण भी हैरान रह गए। ये दोनों वनडे मैच में भी बेहद आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसका नतीजा ये रहा कि पहले 10 ओवर के भीतर ही उनकी टीम ने 70 रनों का आंकड़ा छू लिया। यहाँ से इन दोनों बल्लेबाजों ने और भी खतरनाक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और देखते ही देखते 20 ओवर के बाद ही टीम का स्कोर 142 रन के पार पहुंचा दिया। जहां ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली ने केवल 61 गेंदों में 72 रनों की पारी खेल डाली। वहीं दूसरी तरफ से राहुल ने भी 51 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभाया। अब दोस्तों, कप्तान रोहित के लिए चिंता काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि उनका हर एक प्लान इनके सामने फ्लॉप साबित हुआ। तब रोहित ने खेला अपना मास्टर स्ट्रोक और गेंद सौंपी लॉर्ड शार्दुल ठाकुर को, जो ऐसी पार्टनरशिप ब्रेक करने के लिए ही जाने जाते हैं। उन्होंने मैदान में उतरते ही अपना जलवा दिखाया और राहुल को क्लीन बोल्ड कर उन्होंने अपनी टीम की इस मैच में वापसी करा दी। लेकिन दोस्तों, राहुल के बाद बल्लेबाजी करने आए ईशान किशन, जिन्होंने आते ही कोहराम मचाना शुरू कर दिया और इस बल्लेबाज ने कोहली के साथ मिलकर रोहित के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और देखते ही देखते टीम का स्कोर आपको बता दें कि 250 रन पहुंच गया। कोहली ने महज 52 गेंदों पर शतकीय पारी खेल डाली और कोहली की इस उपलब्धि पर पूरे भारत खेमे ने खड़े होकर तालियां बजाई और उसके बाद भी बल्ला शांत नहीं हुआ कोहली का। दोस्तों, दूसरे ही ओवर से पॉकेट डायनामो किशन ने अपना अर्धशतक लगाया और दोनों बल्लेबाज पूरे 50 ओवर खेलने के बाद नाबाद लौटे। कोहली और ईशान ने अपने तूफानी बल्लेबाजी से निर्धारित 50 ओवर में अपनी टीम का स्कोर 343 रन तक पहुंचा दिया, जिसमें विराट ने 139 गेंदों पर 152 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और इसमें उन्होंने 10 चौके तो वहीं 7 छक्के लगाए। वहीं दूसरी ओर से किशन ने 97 रनों की अर्धशतकीय पारी खेलकर रोहित की टीम के लिए एक विशालकाय लक्ष्य खड़ा कर दिया और रोहित का हर एक गेंदबाज इस मैच में फ्लॉप साबित हुआ। दोस्तों, ये लक्ष्य इतना आसान नहीं होने वाला था। 344 रनों के विशालकाय लक्ष्य का पीछा करने की जिम्मेदारी खुद कप्तान रोहित ने शिखर धवन के साथ संभाली। इन्होंने अपने आक्रामक रूप का जलवा दिखाते हुए पहले ओवर से ही चौके छक्कों में से डील करना शुरू कर दिया। मोहम्मद शमी को अपना टारगेट बनाते हुए रोहित ने अपने हिटमैन वाले अंदाज में चौके छक्के लगाए और उनकी हालत खराब कर दी। शमी के इस ओवर में उन्होंने 1-2 नहीं बल्कि लगातार 4 बार गेंदों को बाउंड्री के पार पहुंचाया।
लक्ष्य का पीछा करते हुए कप्तान ने अपनी टीम को एक खतरनाक शुरुआत दिलाई। रोहित को खतरनाक बल्लेबाजी करता देख गब्बर भी कहां पीछे रहने वाले थे। दूसरे छोर से उन्होंने धाकड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और देखते ही देखते इन दोनों ने महज 20 ओवर में ही अपनी टीम का स्कोर 150 रन के पार पहुंचा दिया। रोहित के साथ धवन अपनी टीम को जीत दिलाने के काफी करीब पहुंच गए थे और जब उनके लिए सब कुछ सही चल रहा था तभी कमबैक करते हुए युजवेंद्र चहल ने धर्मेंद्र को पवेलियन की राह दिखा दी और जिसके बाद सबसे बड़ा झटका था, धवन ने जाने से पहले अपनी ताबड़तोड़ 78 रनों की पारी खेली। अब सारा दारोमदार कैप्टन रोहित के कंधों पर आ गया। लेकिन दोस्तों उनका साथ निभाने के लिए अब मैदान में आते हैं धोनी के चेले ऋषभ पंत। लक्ष्य अभी भी काफी दूर था पर इन दोनों ने बहुत जल्दी से साबित कर दिया कि ये दोनों इतने बड़े खिलाड़ी क्यों हैं। पंत ने अपनी पिछली सभी खराब पारियों का गुस्सा आज इन्हीं गेंदबाजों पर उतारा। उन्होंने तीसरी गेंद पर एक ऐसा छक्का लगाया जिसे देखकर पूरा भारतीय खेमा दंग रह गया और इसके बाद रोहित के साथ मिलकर पंत ने पूरे 45 ओवर तक अपनी टीम का कोई भी विकेट नहीं गिरने दिया। जहां टीम का स्कोर 280 रन था, लेकिन इसके बाद वापसी करते हुए अपने खतरनाक अंदाज में मोहम्मद शमी ने पंत को क्लीन बोल्ड करते हुए मैच का पासा ही पलट दिया। अब दोस्तों रोहित को रोक पाना अब उनके बस की बात नहीं थी। जहां कप्तान रोहित खुद 144 रन बनाकर नाबाद खेल रहे थे तो वहीं पर बल्लेबाजी करने के लिए आए श्रेयस अय्यर ने हिटमैन रोहित के साथ मिलकर ऐसी तबाही मचाई कि आखिरी 2 गेंदों में जीत के लिए 8 रनों की दरकार थी। कोहली को लगा कि वो जीत जाएंगे, लेकिन रोहित शर्मा ने 2 गेंदों पर धोनी के अंदाज में 2 खौफनाक छक्के लगाकर बड़ी आसानी से अपनी टीम को जीत दिला दी। तो दोस्तों दूसरे वनडे में कौन सा भारतीय बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।